महर्षि मनु ने कहा, मननात मनुष्य, जो मनन करे, जो विचार करे, उसका नाम मनुष्य है। जो चिंतन करे, मानव के जीवन में चिंतन और चिंता होता है। सब आदमी सोचते हैं कि चिंतन और चिंता तो ये क्या चीज है? चिंतन और चिंता दो चीज है। चिंतन करते हैं अपने आप के लिए, चिंतन करते हैं अपने आप को जानने के लिए, चिंतन करते हैं सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, चिंतन लोग करते हैं खाद और अखाद्य को समझने के लिए, इसके लिए चिंतन करते हैं। चिंतन से क्या होता है? चिंतन से आदमी का आत्मशक्ति बढ़ता है जब चिंतन करते हैं। चिंतन से आदमी के जीवन में शांति आती है। चिंता आदमी को बेचैन करता है। आप चिंता करना शुरू कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। क्या करेंगे? हमको 4 बेटा है, जमीन नहीं है, कैसे इसका जीवन चलेगा, क्या खिलाएगा ये? हम जब वृद्ध अवस्था हो जाएंगे तब हमको कौन खिलेगा? बेटा सेवा नहीं करता, थोड़ा चिंता कर लीजिए। घर नहीं है, मकान नहीं है, माल मवेशी को खिलाने का कोई साधन अभी नहीं, चिंता कीजिए। देखिए क्या फर्क पड़ता है। चिंता से आदमी बेचैन होता है, चिंता करने से आदमी के जीवन में अशांति आती है। तो थोड़ा चिंतन करें। चिंतन के हम लोग बैठे हुए हैं, चिंतन तो जरा कीजिए। सब आदमी को चिंतन करना चाहिए, लेकिन आज चिंता करते हैं लोग किसके लिए? बेटा के लिए। चिंता करते हैं किसके लिए? पत्नी के लिए। चिंता किसके लिए करते हैं? पति के लिए। करते हैं कि नहीं? चिंता करना चाहिए, चिंता भी कभी कभी करना चाहिए। अगर आपका बेटा है आपका सेवा नहीं करता है तो चिंता नहीं होगी, होना है चिंता। ये बेटा पैदा किए हैं, एक वृद्ध अवस्था में हमको खिलाएंगे। जिस रोज मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा, जिस रोज मैं कपड़ा को साफ करने के लिए लायक नहीं रहूंगा, तब हमको खिलाएंगे, कपड़ा साफ कर देंगे, चप्पल जूता ला करके देंगे। अब बेटा अगर कुपुत्र निकल जाए वहाँ चिंता तो होना नहीं है, होना है कि नहीं? आपका सेवा नहीं करेंगे, आपके लिए दवा दारू का व्यवस्था नहीं करेंगे, आपके लिए कपड़ा का व्यवस्था नहीं करेंगे, तो चिंता होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? आप कैसा बेटा चाहते हैं? हर एक आदमी कैसा बेटा? अच्छा बेटा चाहते हैं ना? कोई आदमी चाहते हैं कि हमारा बेटा दारू पीने वाला हो जाए, शराबी हो जाए, वेश्या गमन करने वाला हो जाए। और जिस आदमी का बेटा वेश्याकरण करने वाला होगा, वेश्या गमन, दारू पीने वाला हो जाएगा, विचार करेंगे उसके बेटा का दिल और दिमाग ठीक रहेगा? वो अपने बेटा से सेवा पा सकेंगे? कहते शराब का जो बना शिकार गुजरा उसका घर परिवार। जिस आदमी का बेटा शराबी हो गया है उसका घर परिवार को कोई परमात्मा नहीं बचा सकता है। उसके घर में तो पत्नी रोती है, पिताजी रो रहे हैं, उसके घर में बेटा भी रो रहा है। क्यों? कि हमारे पिताजी तो दवा शराब पीते हैं, सब चीज उसका बर्बाद हो रहा है, धन संपत्ति सब बर्बाद हो रहा है। विचार करें, बेटा रहना चाहिए। कैसा बेटा चाहते हैं? श्रवण कुमार की तरह बेटा चाहते हैं कि नहीं? श्रवण कुमार के तरह सेवा करने वाले बेटा अगर हर आदमी को हो जाए तो किसी के सिर में किसी तरह का दर्द रहेगा? ये बेटा होगा कैसे? श्रवण कुमार के तरह बेटा होगा कैसे? जब हम सत्संग में आएंगे तब तो, संत महापुरुष के वाणी को सुनेंगे तब तो, बच्चों को सुनने का मौका लगेगा तब तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे युवक लोग अभी भी कान बंद किए हुए, खास करके। अब कुछ हमारे संत गुरुजन का भी कान बंद है अभी भी, उस साधु के बात को नहीं मानते। चिंतन कीजिए। सदगुरु कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर का दर्शन जीवन के हर एक क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र में सदगुरु कबीर के दर्शन को आप लागू कर दीजिए, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे परमार्थ का क्षेत्र हो, जो क्षेत्र क्यों नहीं हो, आप सदगुरु कबीर के दर्शन को लागू कर दीजिए। आपके सामने में सदगुरु कबीर खड़े हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, अलम आहारी आत्मा। थोड़ा विचार करें। सदगुरु कबीर ये भी कहते हैं, साच को हो तो मारन धावे और झूठे जगपतिया ना। सदगुरु कबीर कहते सच्ची बात कहिए तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, सच्ची बात कहिए तो खींचते हैं लोग,
को चढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं कि, लेकिन नहीं चढ़ना चाहिए। विचार के दृष्टि से देखेंगे, विवेक के दृष्टि से देखेंगे, चिंतन करके अगर देखेंगे तो बात आपको सत्य होगा। और ये खरी बात जो है सब आदमी के जीवन को महान बनाता है, ऊंचा बनाता है, सब आदमी के जीवन में शांति लाती है। सदगुरु कबीर ने कहा, अलम आहारी आत्मा कबहु न मुक्ति पावे। अलम का मतलब था जहर। जिस आदमी का आत्मा, जिस आदमी का मन जहर का खाता है, उपयोग करता है, वो आदमी के जीवन में शांति नहीं आएगी। विचार करें, ये विचार कैसे होगा? ये जो कहेंगे मननाथ, मैंने कहा मननाथ मनुष्य मनन करेंगे तब तो। आज संत गुरुजन विचार नहीं करते हैं कि मैं मंच पर बैठता हूँ, मुंह को लाले लाल करके नहीं जाना है। विचार करें, है कि नहीं? कोई फायदा मिलेगा? जीवन के हर एक क्षेत्र में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके देखिए, अगर उत्तर आपको मिल जाए सही उत्तर, समझिए मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। थोड़ा जीवन के क्षेत्र में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। खैनी के पास खैनी क्यों? खैनी जवाब देगी कि बेटा अगर हमको तुम खाओगे तो मैं तुमको कैंसर का शिकार बना करके रहूंगा, कोई परमात्मा तुमको बचा नहीं सकता। होगा कि नहीं? खैनी खाने से हानि क्या है? थोड़ा विचार तो नहीं। सदगुरु कबीर जगह जगाने का काम किए, विचारे, कभी इस पर चिंतन किए, कभी मनन किए इस पर कि खैनी खाने से लाभ क्या है। आप खैनी खाते हैं, खैनी खाने से थूक अधिक फेंकते हैं कि नहीं? खैनी खाने वाले जानते हैं, खैनी खाने से अधिक थूक फेंकते हैं लोग। ये प्रैक्टिकली ज्ञान है। कुछ होता है, देखिए बात दो तरह की आती है, एक मनोरंजन होता है, एक होता है आत्मरंजन। मनोरंजन के बात को लोग अधिक सुनते हैं, आत्मरंजन के बात को कम सुनते हैं। हंसी वाला बात अगर कहने लगे, कोई खिस्सा पिहानी वाला बात कहने लगे तो सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और सब आदमी बड़ा दिलचस्पी से सुनने लगते। बाप रे बाप, फल्ला महात्मा जी ने वर्षा आत्मरंजन की बात सुनिए, मनोरंजन का कम सुनिए। तो एक मैं कहता हूँ कि खैनी की खेती कहाँ होती है? विचार किए आप लोग? खैनी का खेती जहाँ हो रही है, खैनी खाद के किसान लोग 15 दिन 1 महीना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और उस पर जाता है सुअर पैखाना कर देता है। चरने के लिए जाएगा ना, सुअर उस पर पैखाना कर देगा। कौन पानी से किसान धोते हैं? उसको धोता है किसी पानी से? नहीं धोता है, उसको बगल कर देता है, चपुत के रख देता है। विचार कीजिए, ऐसा गंदा चीज हम खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं क्या? अच्छा नहीं कर रहे हैं। और खैनी खाने से, पान खाने से लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन ये जीवनोपयोगी बात है। विचार करके देखें, चिंतन करके देखें, मनन करके तो थोड़ा देखें, जीवन में मनन तो कीजिए। खैनी खाने से लोग अधिक थूक फेंकते हैं कि नहीं? क्या आपके मुंह में ये थूक है? आपके मुंह में ये थूक नहीं है, आपके मुंह में ये अमृत है। अमृत, ये अमृत कोई अमृत का कहीं आकाश में भंडार नहीं है, जमीन के निकल भंडार नहीं है। अमृत होता है। अमृत क्या सब चीज होता है? अमृत होता है वाणी, हम जो बोलते हैं ये अमृत होता है। सदगुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे हुए चर संतरे साकल साले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि। अगर बेटा है, अब बेटा कह दे मम्मी हमको भूख लगी, प्रेम से कितना आनंद लगे। और समाज के लोग भी कहते हैं भैया हमसे गलती हो गई, प्रेम से अगर वो बोले तो लोग कहेगा बाप रे फलना के बेटा से मुंह से अमृते निकले। ककरो कहल भाई, ककरो कहल चचा जी, है कि नहीं? इस पर मैं लंबा से चर्चा नहीं करूंगा, समय 20 मिनट का ही है। इसलिए वाणी अमृत होता है, भोजन आपको अमृत होता है। जाड़ा में आग, हवा अमृत, जाड़ा में आग अमृत है। अमृत है कि नहीं? जाड़ा में अगर आग नहीं लगा तो आदमी बच नहीं सकता। जाड़ा में आग अमृत है कि नहीं? गर्मी में कौन चीज अमृत है? देखते सब आदमी पंखा, कम में पंखा है, गर्मी का मौसम है, वो आदमी कहता है हमरा है, वो चाह रहा है हमरा है। अमृत है कि नहीं? अगर आजकल ये अमृत हवा नहीं मिले तो कितना व्याकुल होकर के आदमी तड़पने लगेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। भोजन अमृत होता है, भोजन भी अमृत होता
है दूध दही फल जो है ये अमृत। अच्छा भोजन करना, भोजन भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तम भोजन, एक होता है मध्यम भोजन और एक होता है कनिष्ठ भोजन। उत्तम भोजन क्या चीज है? उत्तम भोजन आपको किसको मानते हैं? जिस भोजन में नाना प्रकार का मसाला नहीं, भोज भंडारा में जो बनता है ये भोजन उत्तम भोजन नहीं। ये भोजन आपको करेंगे, अगर भोजन ही कर लीजिएगा आज भोज का सब्जी तो भर लोग लगेगा कंठे पर बैठा हुआ है, रहता है कि नहीं? रात में संजोग से थोड़ा सा सब्जी तो अलग बना हुआ था, थोड़ा सा कटहल का सब्जी हम खा लिया, एकदम सुबह तक हम परेशान रह गए। ये उत्तम भोजन नहीं है, इस भोजन का नाम है मध्यम भोजन। अब उत्तम भोजन क्या चीज है? उत्तम भोजन है जिस भोजन में न अधिक मसाला हो, जिस भोजन में न अधिक तेल हो, न अधिक कड़वा हो, से एकदम सिद्ध भोजन हो, उसका नाम है मध्यम भोजन। कनिष्ठ भोजन क्या है? कनिष्ठ भोजन बहुत सा भोजन है। कनिष्ठ भोजन मांस ये सब जो खाते हैं लोग, ये अंडा गंडा क्या क्या खाते हैं, इसका नाम है कनिष्ठ भोजन। ऐसा भोजन आदमी को नहीं करना चाहिए। ये भोजन जो है केवल जिह्वा स्वाद के कारण है। ये कनिष्ठ भोजन में कोई लाभ, कोई विटामिन नहीं पड़ सकते कि शरीर में हानिकारक है। अगर इसमें विटामिन रहता है तो भगवान कृष्ण जो थे कौन चीज खाते थे? दूध खाते थे, मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे। कंस जी उसके सामने में टिक सके? इसमें बहुत बड़ा ताकत है, इसमें दूध में, दही में, मक्खन में, फल में, इसमें मेवा में, मिष्ठान में, अंगूर में, सेब में, नाना तरह, उतना मैंने गिनाना नहीं चाहता हूँ। इसमें बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा ताकत है। अगर एक आदमी मांस खाता है, एक आदमी दूध खाता है, तो एक के हाथ से उस मांस खाने वाले को पटक देगा कि नहीं? आगे इसमें बहुत बड़ा शक्ति है, इसलिए उत्तम भोजन आदमी को करना चाहिए। उत्तम भोजन यही न अधिक तारा गला भोजन हो, ये है उत्तम भोजन। आइए मैं इधर पर चर्चा नहीं करूंगा, मेरे कहने का मतलब है ये हमारे मुंह में जो है इसका नाम अमृत है। ये आपके मुंह में जितना अधिक रहेगा उतना शरीर में, आपके मुंह में कांति रहेगा, लगेगा कि बहुत अच्छा है कि नहीं? और मुंह आपका जो सूखेगा कभी नहीं। अगर आप भोजन करते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं लाल लाल लाल, ये लाल जो है, अगर आप रोटी बढ़िया ढंग से चबा लीजिए और रोटी चबाने के बाद आप उस रोटी को जमीन पर निगल दीजिए, ऐसे ऐसे हाथ कीजिए, लगेगा कि इसमें घी का कोई फैक्ट्री अच्छा करता है। घी का फैक्ट्री किसी भी आदमी को खैनी नहीं खाना चाहिए। अमृत को हम त्याग रहे हैं, किसी भी आदमी को गुटखा नहीं खाना चाहिए। विचार करके देखें, सारा चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़का छोटा छोटा 10 बरस का लड़का खाता है। क्यों खाता है 10 बरस का लड़का? साहस क्यों करता है खाने का? कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, शिक्षक लोग, डॉक्टर प्रोफेसर लोग खा रहे हैं, साधु लोग भी खा रहा है। कुछ हमारे साधु हैं वो शिखर खाते हैं, गुटखा खाते हैं। कुछ हमारे माँ बहनों को मैंने देखा हूँ शिखर खाते हुए। विचार करें, ऐसे अपवित्र चीज खा रहे हैं जिससे बिल्कुल हानि ही हानि है, शरीर को किसी ढंग का फायदा नहीं है, ऐसा चीज खा रहे हैं। विचार करें, अच्छा करें। ये संत का जीवन जो होता है, संत जगे हुए होते हैं। जो आदमी जगा हुआ होता है वही जगाने का काम करते हैं। संत चौकीदार है, आपका बिना पैसे का चौकीदार है। ये जगाने के लिए आए हैं, ये आपको जोड़ने के लिए आए हैं। ये संत गुरुजन जोड़ते हैं, पिता पुत्र में अच्छा संबंध जोड़ने का काम करते हैं। सास पुतों के बीच में अच्छा संबंध जोड़ने का काम करते हैं। एक समाज से दूसरे समाज के बीच अच्छा संबंध जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे काम में लोग आना नहीं चाहते। आना चाहिए, हर एक आदमी को आना चाहिए, उम्र के आना चाहिए। कल की बात है, मैं एक जगह गया, एक था वहां पर चंदनधारी बाबा। हम जब पहुंचे, सब आदमी को मैं नहीं कहता हूँ, कोई युवक है उसको मैं नहीं कहता हूँ, अब मंच पर कहता हूँ, खुले या मत कहता नहीं कहता, मंच पर कहता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत देखता हूँ कि समझदार लड़का है कि नहीं, उसको कह भी देता हूँ। वो बूढ़ा बाबा जी थे चंदनधारी। हम जिस समय पहुंचे तो खैनी लेता था। मैंने उसको कहा, बाबा काहे खैनी खाता? आप खैनी मत खाइए। आपको लंबा लंबा केस है, आपको दाढ़ी है, आप रंगीन वस्त्र में है, आपका कोई गृहस्थ आदमी खाता है तो ठीक है, खा लेता है तो ठीक है, वो करता है कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पहले ये चीज नहीं खाना चाहिए। हाथ में लिए हुए थे, वो फेंक
का आज से मैं नहीं खाऊंगा। विचार करें, अगर जो हमारे बच्चे यहाँ में हैं, मैं जो बानी बोल रहा हूँ, अगर हमसे कम उम्र वाला आदमी है, लड़का है, तो मैं उसके लिए ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उसके लिए उपदेश की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं शिक्षा और दीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर जिस हमारे छोटे भाइयों को, जिस हमारे लड़कों को ये बात पसंद हो, आज कम से कम प्रतिज्ञा करें कि हम सदगुरु कबीर के सादा झंडा के निकट बैठे हुए हैं। आज से मैं पान खाना छोड़ दूंगा, आज से मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा। ये छोटे भाई के लिए, लड़कों के लिए मैं अपना उपदेश दे रहा हूँ, उनको लिए शिक्षा दे रहा हूँ। आप जीवन में थोड़ा चिंतन करें, आप जीवन में थोड़ा मनन करें। हमारे आदमी का रेख के जो आदमी है, मैं उससे विचार कर रहा हूँ, भाई ऐसा गलत काम नहीं कीजिए। आइए सदगुरु कबीर का दर्शन देखिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में है ना कबीर का दर्शन। सदगुरु कबीर ने कहा, अलम आहारी आत्मा कबहु न मुक्ति पावे। अगर आप सभी महिमा समझते हैं सत्संग के, सदगुरु के महिमा को समझते हैं, तो मैं सबसे पहले संत गुरुजन से भी निवेदन करता हूँ, आप जो है संत हैं, आप चौकीदार हैं, आपका देखा देखी लोग करेंगे। संस्कृत के विद्वानों ने कहा, विद्वान है जैन मार्गेन गतः पंथा, कि विद्वान लोग जिस मार्ग से जाता है वही पंथ है। आज आइए ना, हमारे साहब जी ने कहे ना किधर जा रहे हैं, उसमें है। अगर आप पिता हैं, आप अपने बच्चों से गलत व्यवहार करते हैं, आप अपने बच्चे को गाली गलौज देते हैं, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं करते हैं, आप अगर अपने बच्चों के सामने में खैनी खाते हैं, आप अपने बच्चों के सामने में बीड़ी पीते हैं, आप अपने बच्चों के सामने में झूठ बोलते हैं, आप अपने बच्चों के सामने में हंसी दिललगी की बात करते हैं, तो विचारिए कि आप किधर जा रहे हैं बंधु। इसलिए विचार करिए। कबीर विचार मंच है। सदगुरु कबीर इस धरातल पर आए जगाने के लिए, सदगुरु कबीर इस धरातल पर आदमी के जीवन के सुधारने के लिए, और किसी के नहीं। आदमी के दुख को देख करके, मानव के व्यवहार को देख करके, मानव के रहन सहन को देख करके सदगुरु कबीर दुखी हुए, और जीवन के हर एक क्षेत्र पर सदगुरु कबीर का करारी चोट दिया गया। लोग नहीं समझता था, एक आदमी नहीं समझता था कि ये वाणी जो मैं बोलता हूँ, इसका असर कहीं बुरा आदमी को पड़ता होगा। अब मेरा समय यहीं पर समाप्त है। नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। जो आदमी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, जो आदमी नियम का उल्लंघन कर देते हैं, वो उस आदमी के जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आइए तो हम लोग आज कबीर आश्रम हसनपुर में सदगुरु उपेंद्र बाबा के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, हमको लगता है ये कबीर आश्रम इस परिवार के लिए धरोहर है, इस परिवार के लिए पद चिन्ह है। सदगुरु कबीर आश्रम, कहीं भी मैं जाता हूँ तो सदगुरु कबीर के आश्रम के नाम से सदगुरु उपेंद्र बाबा को बुलाया जाता है। इस परिवार के लिए ये धरोहर है, पद चिन्ह है, और एक के बाद अगर एक आदमी इस चिन्ह को, सदगुरु कबीर के सादा झंडा को हाथ में लिए रहेंगे, और इस परिवार के सारे आदमी जब उनका सहयोग करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ सदगुरु कबीर आश्रम हसनपुर आश्रम का नाम जहाँ आप ले लीजिए, पूर्णिया में ले लीजिए, इलाहाबाद में ले लीजिए, हर एक जगह कबीर आश्रम हसनपुर से लोग जाने जाते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि मैं बाबा के साथ में रहता हूँ, बाहर से भी जो कोई आदमी आते हैं, संत गुरुजन आते हैं, सब बाबा को कबीर आश्रम हसनपुर के नाम से जानते हैं। आपका नाम, इस जगह का नाम, कबीर आश्रम हसनपुर का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। इसलिए सदगुरु उपेंद्र बाबा ने हम लोगों के साथ बड़ा कृपा करते हैं कि हम सबों को साल में यहाँ बुला करके, वैसे तो हमेशा बुलाते हैं, साथ में शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं और हम लोगों को समझाने का काम करते हैं। संजोग से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमको यहाँ पर 2 शब्द मिलने का, बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत
भाग्यवान समझता हूँ कि कबीर आश्रम हसनपुर में ऐसे ऐसे कार्यक्रम अगर होता रहे तो हम लोगों का जीवन सुधरते रहेगा, हम लोग पलते रहेंगे, इसमें खेलते रहेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं देता हूँ अपनी वाणी में विराम। सबों के हृदय में बैठे राम को त्रैवार प्रणाम। लेकिन जयकार में एक बार और भाग लेने लगे सभी आदमी, जिससे महसूस होगा कबीर आश्रम हसनपुर के प्रांगण में कबीर जयंती मनाया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोल दे सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आमीन।